नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम हमारी हिंदी स्पर्श के पद्य खंड के पाठ 3 बिहारी के दोहों के बारे में पढ़ेंगे। इन दोहों के बारे में कहा जाता है कि ये गागर में सागर भरने की क्षमता रखते हैं। सबसे पहले हम बिहारी जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर में 1595 ईस्वी में हुआ था। बिहारी 7-8 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ ओरछा आ गए। यहाँ इन्होंने आचार्य केशवदास से काव्य शिक्षा ग्रहण की तथा यहीं वे रहीन के संपर्क में भी आए थे। जयपुर में इन्होंने अपना कुछ समय बिताया और इन्होंने अपने जीवन काल में एक ही रचना सतसई का संग्रह किया था या सतसई की रचना की है, जिसमें 700 दोहे संकलित किए गए हैं और इनके वर्णन का विषय था श्रृंगार। बिहारी की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है और कहीं कहीं पर बुंदेलखंडी शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। इनका देहांत 1663 ईस्वी में हुआ था। अब हम इन दोहों के बारे में जान लेते हैं जो दोहे हम पढ़ने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो दोहे हैं बिहारी जी के, ये दिखने में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन इनके अर्थ इतने गंभीर हैं कि वो बहुत ज़्यादा हमको असर कर जाते हैं। इन दोहों में बिहारी ने लोक व्यवहार, नीति ज्ञान आदि विषयों पर लिखा है। इनके दोहों में सभी प्रकार की बातों का इन्होंने किया है। इन्होंने जितने भी बाह्य आडंबर है, जितने भी दिखावा है, उन सब का इन्होंने खंडन किया है और बहुत कम शब्दों में इन्होंने ज़्यादा बात कहने का सामर्थ्य दिखाया है। इसलिए बिहारी के दोहों के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये गागर में सागर भरने में सक्षम है। अब हम दोहों की व्याख्या को समझेंगे। पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु परयो प्रभात। यहाँ पर हमें बिहारी जी ने बताया है कि किस प्रकार से इस दोहे में श्री कृष्ण की भव्य शोभा का वर्णन किया गया है। कवि बिहारी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने सुंदर सलोने शरीर पर पीले वस्त्रों को धारण कर रखा है और ये पीले वस्त्र उनके शरीर पर बहुत ही ज़्यादा सुशोभित हो रहे हैं और इतने सुंदर लग रहे हैं जैसे सुबह की प्रातःकाल की जो सूर्य की किरणें होती हैं, जब वो नीलमणि पर्वत पर पड़ती हैं तो पूरा वातावरण एक बहुत ही अलौकिक छटा से निखर जाता है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण जब सलोने शरीर पर पीले वस्त्र पहनते हैं तो वो उनके ऊपर बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारे श्री कृष्ण हैं वो पीले वस्त्रों में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं और ऐसा लगता है कि जो नीलमणि पर्वत है उस पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सुनहरी किरणें पड़ती हैं, तो वो जितना सुंदर लगता है वैसे ही श्री कृष्ण भी पीले वस्त्रों में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में दूसरा दोहा है, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपोवन सो कियो दीरग दाग निदाग। यहाँ पर हमें कवि बिहारी जी ने बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर जो वन्य जीव होते हैं उनके रहन सहन के तरीके के बारे में बताया है। कवि बिहारी जी ने हमें ये बताया है कि इस दोहे में जब बताया गया है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो जो वन के जीव होते हैं, जो जंगल में जंगली जानवर होते हैं, हिंसक जानवर होते हैं, जिसमें आपस में बहुत ही बैर भाव होता है और जो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, वो भी इस समय अपने स्वभाव को छोड़कर और इस गर्मी से राहत पाने के लिए किस प्रकार से रहते हैं। वो ये बताते हैं कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो ये सारे के सारे जानवर जिनमें आपस में बहुत ज़्यादा बैर भाव होता है, ये भी एक साथ रहने लग जाते हैं। कि जिस प्रकार से ऐसे वातावरण में सर्प, मोर, हिरण और बाघ, इनमें क्या होता है कि स्वभाव से ही शत्रुता होती है, ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये लोग अपने स्वाभाविक शत्रुता को भूल जाते हैं और एक साथ मिलकर रहने लगते हैं और अहिंसक स्वभाव को अपना लेते हैं।
तो फिर ऐसा बिहारी जी का ऐसा कहना है कि ऐसे समय में ऐसा लगता है कि ये जो वन का वातावरण है, ये वन का वातावरण ऐसा लग रहा है एक तपोभूमि में बदल गया है। ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे जानवर अहिंसक हो गए हैं, इन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया है और एक साथ तपोभूमि में रह रहे हैं। यहाँ पर श्रृंगार रस का काफ़ी अच्छा प्रयोग किया गया है और गर्मी के कारण जितने भी वन्य जीव हैं वो शांत स्वभाव के हो गए हैं। इसके पश्चात तीसरा दोहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहनी हंसे देन कही नट जाए। अब इस दोहे में बिहारी जी ने भक्ति और श्रृंगार के अद्भुत संगम के बारे में हमें बताया है। यहाँ पर इन्होंने राधा, गोपियों और श्री कृष्ण के व्यवहार के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात हमें बताई है कि जो गोपियाँ होती हैं वो श्री कृष्ण से बात करने के लिए, उनकी बातों को जानने के बारे में बहुत ज़्यादा ही उत्सुक होती हैं। वो ये चाहती कि श्री कृष्ण हमेशा उनसे बातें करती रहें, तो श्री कृष्ण उनसे बातें करते रहें। इसके लिए वो क्या करती हैं कि श्री कृष्ण की बांसुरी को छुपा लेती हैं। उनको पता है कि श्री कृष्ण अपनी बांसुरी के बिना रह नहीं सकते हैं। और फिर जब श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं तो वो कसम खा के बोलती हैं, यानी झूठी कसम खा के बोलती हैं कि हमारे पास बांसुरी नहीं है, लेकिन वो अपने इशारों से इस बात को श्री कृष्ण को समझा देती हैं कि बांसुरी उन्हीं के पास ही है। और जब श्री कृष्ण उनसे बांसुरी मांगते हैं तो वो मना कर देती हैं और वो ऐसा सोचती हैं कि इससे क्या होगा कि श्री कृष्ण उनके पास बार बार आएंगे और वो उनसे बातों के सुख को प्राप्त कर सकेगी। इससे यहाँ पर ये बताया गया कि श्री कृष्ण और गोपियों का आपस में इतना अच्छा संबंध था कि वो लोग इस बात का बुरा भी नहीं मानते थे कि उन्होंने उनकी चीज़ को छुपाया है या रख लिया है। सिर्फ इस लालच में कि श्री कृष्ण उनसे बात करे, वो क्या करती हैं, सिर्फ इशारों में समझा देती है कि उनके पास बांसुरी है, लेकिन वो उनको देती नहीं है और मना कर देती है। इसके पश्चात दोहा नंबर 4, कहत नटत रीझत खिलत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सब बात। अब इस दोहे में बिहारी जी ने नायक और नायिका की चातुरी से आंखों की चेष्टा के द्वारा हृदय के भावों को प्रकट कर देने का वर्णन किया है। लोक व्यवहार और नगरीय जीवन के अनुभवी बिहारी ने गुरुजनों से भरे हुए भवन में नायक और नायिका के प्रेम व्यापार संबंधी भावों को अत्यंत सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से नायक नायिका भरे भवन में एक दूसरे से बात कर लेते हैं और जब ये सारी बातें होती हैं तो लोगों को इस प्रकार से पता नहीं चलता है और उनकी जो बातें होती है वो सारे के भवन में आंखों ही आंखों में स्पष्ट हो जाती है और किसी को भी उनके द्वारा किए हुए इस कार्य का पता नहीं चलता है। तो बिहारी जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इसका वर्णन किया है। इसमें संयोग श्रृंगार रस का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया गया है और ब्रज भाषा बहुत ही प्रभावशाली प्रतीत हो रही है। इसके पश्चात दोहा नंबर 5, बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की छाही चाहती छाँव। अब यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से बिहारी जी ने वर्णन किया है कि किस प्रकार से जेठ मास में बहुत ज़्यादा गर्मी का प्रकोप बढ़ जाता है। गर्मी जब बहुत ज़्यादा होती है तो जेठ महीना ऐसा होता है कि उस समय जो सूर्य होता है वो पूरी धरती को बहुत ज़्यादा तरीके से तपा देता है। संपूर्ण धरातल ऐसा लगता है कि जल रहा है। लोग बाहर जाने की अपेक्षा अपने घर में रहना पसंद करते हैं और सूरज की जो तेज़ किरणें होती हैं उनके प्रभाव से कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि हमको कहीं पर छाया दिख रही है। तो ऐसा लगता है कि जो छाया भी है वो अपने लिए छांव ढूंढ रही है, वो भी इधर उधर कहीं त्रस्त होकर बैठ गई है या बहुत ही घने वन में जाकर या लोगों के घरों में जाकर छिप गई है। तो बिहारी जी यही कह रहे हैं कि इतनी गर्मी पड़ रही है कि हम छांव ढूंढ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो छाया भी अपने लिए कहीं छाया ढूंढने के लिए छुपकर बैठ गई है। यहाँ पर छाया का मानवीकरण किया गया है
और ब्रज भाषा को बहुत ही सरल और सहज तरीके से प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात दोहा नंबर 6 है, कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहीं हूँ सब तेरे ही हो, मेरे ही की बात। यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से बिहारी जी ने नायक और नायिका के हृदय की बातों का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने बताया है कि नायिका की जो मनोस्थिति है वो बहुत ही दुविधा वाली हो गई है, वो बहुत ही शर्माने वाली हो गई है और वो अपने वियोग का पक्ष बहुत ही मार्मिक ढंग से बता रही है। वो किसी को भी अपने मन की स्थिति से परिचित कराना चाहती है, लेकिन बहुत प्रयास करती है, बहुत कोशिश करती है, जिसमें वो असफल हो जाती है। इसलिए बिहारी जी कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पसीना, घबराहट से पसीना आ जाना, हाथ कांपना, रोने के कारण नायिका जो होती है वो अपना संदेश नहीं लिख पाती है और बहुत ही असमर्थ हो जाती है। तो वो दूत के माध्यम से उसको अपने मन के भावों को, अपने संदेश को भेजने में भी काफ़ी शर्म या लज्जा आती है। तो वो ये कहती है कि जब आप जाके मेरी बात समझाओगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि हमारी और तुम्हारी स्थिति बिल्कुल समान है। इसलिए यहाँ पर बिहारी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया है और उन्होंने बताया है कि जो ब्रज भाषा है वो बहुत ही प्रभाव उत्पन्न कर रही है। और यहाँ पर नायक और नायिका के विरह का वर्णन इन्होंने यहाँ पर किया है और बताया है कि नायिका अपने संदेश को लिखने में बहुत ही ज़्यादा लज्जा महसूस कर रही है। इसके पश्चात दोहा नंबर 7 है, प्रगट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रिज आई, मेरो हरे कलेस सब, केसव केसव राई। अब यहाँ पर इस दोहे में बिहारी जी ने पिता के प्रसंग में और कृष्ण के प्रसंग में अपने बात को कहा है। उन्होंने कहा है कि हे कृष्ण, आप मेरे सारे क्लेशों को दूर कीजिए। उन्होंने अपने दुखों को दूर करने के लिए कहा है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से पिता जो होता है उसका संतान का दुख हरता है। उसका पिता का स्वभाव ही होता है कि वो अपने जो पुत्र है या पुत्री है या उसके जो बच्चे हैं उनके दुखों को दूर करे। इसलिए एक पिता को यहाँ पर श्री कृष्ण को पिता के रूप में माना गया है और ये कहा गया है कि हे कृष्ण, आप मेरे सारे दुखों को दूर कीजिए। कि बिहारी जी ये चाहते हैं कि कृष्ण पिता के रूप में उनके सारे दुखों को दूर करें और सारे कष्टों को दूर करें। अतः वो कहते हैं कि आप चंद्रकुल के यदुवंश में उत्पन्न हुए हो और अपनी इच्छा से ब्रज में आकर रहने लगे हैं। अतः श्री कृष्ण, आप मेरे जितने भी संसार के कष्ट हैं, सांसारिक कष्ट हैं, आप उन्हें दूर कीजिए। यहाँ पर भक्ति रस का प्रयोग किया गया है और पिता और ईश्वर दोनों को ही पूज्य मानते हुए दोनों से ही संरक्षण माना गया है। दोहा 8 ये आखिरी दोहा है। इसके पश्चात हमारे दोहे पूर्ण हो जाएंगे। आखिरी दोहा है, जपमाला छापे तिलक, सरो न एको कामू, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे रामू। इस दोहे में बिहारी जी ने जितने भी आडंबर होते हैं, ईश्वर भक्ति के नाम पर जितने भी ढोंग होते हैं, पाखंड होते हैं, वो सारी बातों का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि हम जब ईश्वर की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने शरीर पर राम नामी वस्त्र धारण कर लेते हैं, माथे पर चंदन का तिलक लगाते हैं, पूरे शरीर पर कुछ भी लगा लेते हैं। इस प्रकार से प्रभु की भक्ति नहीं होती है। वो ये कहते हैं कि सच्चे मन में राम बसते हैं, अर्थात हम ढोंग और पाखंड करेंगे तो हम ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम सिर्फ हमारा जब मन पवित्र होगा, हमारा मन शुद्ध होगा, हम बुराइयों से दूर रहेंगे, हम भलाई का कार्य करेंगे, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अथवा हम चाहे कितना भी आडंबर कर लें, कितनी भी दिखावा कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन जब तक हमारा मन साफ नहीं होगा तब तक हम ईश्वर की आराधना और ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं।